इमरान खान साहब ने आज एक मरतबा फिर कौम से खिताब किया और कहा कि हुकूमत जो है इस वक्त मुत्तहिदा हुकूमत चाह रही है कि किसी तरह मुझे नाअहल किया जाए और मेरी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। देखें जी, ये मुल्क की सियासत में तो खान साहब आप समझ रहे हैं कि क्या मामला हुआ है उनके साथ, और यकीनन उनको इस बात का अंदाज़ा है कि उनके जो इत्तेहादी हैं, बड़े इत्तेहादी यानी मुस्लिम लीग काफ, उसमें दोनों जो उसके ग्रुप्स हैं वो तकरीबन यानी चौधरी शुजात साहब और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान एक किसी सतह पे मामला तय भी हो रहे हैं। और ये है कि उनका जो ज़्यादा जब जो उनका रुझान है वो पीडीएम की तरफ चला गया है। परवेज़ इलाही साहब भी पीडीएम की तरफ ही ज़्यादा उनका रुझान था, लेकिन बाद में फिर वो इमरान खान साहब की तरफ आ गए। मुन्ना साहब के वो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा, और पंजाब असेंबली को वो इमरान खान साहब के कहने पे नहीं तोड़ेंगे। यानी बयान तो दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसी सूरत हाल उन्होंने क्रिएट कर दी है कि जिसमें बहुत सारे लोग पीटीआई के भी खामोशी से उनके साथ राब्ते में चले गए हैं पंजाब में। और वो जो मैंने कल भी बात की थी कि वो हर दौर के परिंदे, तो वो उन्होंने कई लोगों ने मुस्लिम लीग नून से रब्ता कर लिया है। और नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारी होगी। इमरान खान साहब ने आज जो बात की है काफ़ी दिनों के बाद, उसमें उन्होंने मुल्क की मईशत की बात की, उन्होंने NRO 2 की बात की, उन्होंने जो है ये कहा कि वो सलमान शहबाज साहब वापस आ गए हैं, इसहाक डार को लाया गया था, ये सारी बात उन्होंने की मुल्क की सारे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि असेंबलियाँ कब तोड़ेंगे और क्या इस महीने तोड़ेंगे, किस तारीख को तोड़ेंगे, इलेक्शन कैसे कॉल होगा, क्या होगा। तो मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इमरान खान जितनी दिफाई पोजीशन अख्तियार कर रहे हैं इस वक्त, उसके नतीजे में फ़ायदा उनको नहीं होगा, बल्कि आज उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे नाहल करवा दिया जाएगा दिसंबर में। तो जब करवा दी, ये उधर से करवाया जा रहा है और हो रहा है सारा, तो इमरान खान साहब की क्या पॉलिसी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उस पर हम थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं। लेकिन तो इमरान खान साहब की क्या जहन में है और क्या उनकी पॉलिसीज हो सकती हैं, इस पे वापस आते हैं देखिए थोड़ी देर में। और परवेज़ इलाही साहब और शुजात साहब चूंकि मिल चुके हैं, यानी मिल चुके, इत्तेहाद है, इसमें मिलने की तो बातें, अब इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है, चंद महीने रह गए हैं, क्या सूरत हाल है, किस तरह से। और एक बात और, इससे पहले कि मैं और कोई बात डिस्कस करूं, कि देखें हमारे पास हमारी मईशत पे हम बहुत बात की हमने, और अब करते रहेंगे, हर जगह बात हो रही है मुल्क की मईशत की। और इस वक्त ओपन मार्केट में, यहाँ पे मैंने चेक किया अभी, कराची भी कॉल की, लाहौर से भी चेक किया, तो ओपन मार्केट में 260 रुपए का डॉलर है। 260 जी। अच्छा, जो वैसे बयान हो रहा है ओपन मार्केट, वो 245, 250, 245, 250, लेकिन 260 का आज था। और वो कहते हैं कि जी आप उठाना है तो उठा लें, वरना ये 275 का हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर एक जो मैं, जाहिर है कि इस पर मेरी बहुत से माहिरीन माशियात से बात हुई, तो उनके पास भी मुझे कोई इसका जवाब नहीं समझ आया, या मैं नहीं समझ पाया कि हमने जो है हमारे मुल्क में, ये मुझे बताया गया कि जी हमारे यहाँ इस वक्त जो है वो मतलब कई कंपनीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले से वो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, यानी वो ओवरसीज चैम्बर की कंपनीज हैं, ओवरसीज चैम्बर्स की, और उनकी तादाद 200 से ज़्यादा है। और उनका भी कोई 1 अरब का प्रॉफिट ऐसा है जो पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, और वो भी बाहर नहीं लेके जा सकते। अच्छा, कई एयरलाइंस हैं पाकिस्तान में जिनके पैसे पाकिस्तान में हैं, और उन्होंने यहाँ पे टिकट्स वगैरह भेज दी हैं अपने रुपयों में, लेकिन वो बाहर पे नहीं कर पा रहे। तो उसके नतीजे में एक ये बहरान बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है उनका। उनके पैसे कैसे, 23 एयरलाइंस काम करती हैं पाकिस्तान में, 23 एयरलाइंस, एमिरेट्स, कतर एयरवेज, कुवैत एयरवेज, टर्किश एयरलाइंस, थाई, चाइना, ये सऊदी अरेबियन एयरलाइन। तो उनके 225 मिलियन डॉलर देने हैं हमने। 225 मिलियन डॉलर हमने रुपयों में टिकट्स यहाँ पे दे दिए, लोगों ने खरीद लिए हैं। अब उन एयरलाइंस को हमने 225 अरब डॉलर आज की तारीख में देने हैं। अच्छा, और ये 225 अरब डॉलर हमने उनके देने हैं, 1 बिलियन डॉलर्स हमने उन कंपनीज के देने हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले से काम कर रही हैं, कोई 150 साल से, तकरीबन 100 साल से पुराने कंपनीज होती हैं ना जो पाकिस्तान में हैं। जब ये बड़े सगीर उसमें वो कंपनीज भी हैं, बाकी भी हैं। तो उनका 1 अरब का प्रॉफिट जो उन्होंने यहाँ पे चीज़ें बेच दी। मिसाल कोई कंपनी है बाहर से, वो यहाँ पर उसने सामान भेजा, अब उसकी जो
जो उसकी यानी ब्रांच पाकिस्तान में पैसा उसने बाहर भेजना है, तो वो पैसा यहां से रुपयों में, मिसाल के तौर पे कोई ब्रांडेड शू है, जूता है, कोई दवाई है, उन्होंने दे दी रुपयों में। अब जो पीछे भेजना है उन्होंने, तो रुपए से डॉलर में कन्वर्ट करके भेजेंगे ना वो, तो वो डॉलर में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो ये क्राइसिस बड़ा बढ़ता जा रहा है और इसमें हुकूमत के पास भी कोई लाहेमल नहीं है, कोई रोड मैप, कोई किसी किस्म की बात। वो उनका ये इमरान खान साहब जो है वो, उनका ये है मामला कि हमारा तो दौर बढ़ा चाहता, अब तो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन रोड मैप इधर भी नहीं है। ये मैं मईशत के हवाले से बात कर रहा हूं। और हुकूमत जो है वो इस वक्त ये सोच रही है, उनका ये प्लान था कि शायद ये नवंबर दिसंबर तक एक स्टेबिलिटी आ जाएगी पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद वो कुछ अच्छा रिलीफ देंगे, अच्छे रिलीफ के बाद इलेक्शन में चले जाएंगे। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सड़कों से तो खत्म हो गई है, लेकिन एक हिजान सा तो है ना, हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, कौन पंजाब कब गिरेगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो दिसंबर में क्या होना है क्या नहीं, उसके नतीजे में मईशत खिसकती जा रही है। अच्छा, फिर एक और अजीब सी बात हुई है। वो बात हुई है कि हुकूमत की तरफ से बताया गया कि डॉलर जो है, डॉलर, गंदम और खाद अफगानिस्तान से स्मगल हो रही है। अच्छा, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान रुपयों में, अफगानिस्तान से भी चेक किया, अफगानिस्तान से चेक किया कि वहां पर डॉलर कितने का मिल रहा है, तो पाकिस्तानी रुपयों में वहां डॉलर 215 का है। तो अगर वहां डॉलर 215 का है और यहां पे 224 का बैंक रेट है और ओपन मार्केट में 245 का है या 260 का है, और वहां 215 का पाकिस्तानी रुपयों में, तो डॉलर तो वहां से यहां स्मगल होना चाहिए, यहां से वहां क्या क्यों स्मगल होगा? मतलब एक तो मुझे इसकी कुछ तुक समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान डॉलर कैसे स्मगल होगा। 200 काबुल में 215 का है पाकिस्तानी रुपयों में, यानी यहां से अब जाएं 215 रुपए लेकर डॉलर लेकर आ जाएं, तो वहां से यहां आना चाहिए, यहां से वहां कैसे? ये इकोनॉमी मुझे, तो मैंने तो जिससे आप पूछा है, मैंने नंबर्स, मैंने कहा जी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आईएमएफ जो है वो, ये जो सऊदी अरेबिया, अगर सऊदी अरेबिया, एक तो ये हमें नहीं पता कि 4.2 बिलियन दे रहा है या 3 बिलियन दे रहा है, ये 3 बिलियन या 4.2 बिलियन क्या वाकई दे रहा है? और दे रहा है तो जाहिर है कि वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप की वजह से देगा। डिपॉजिट रखवाएगा हमारे पास, अगर डिपॉजिट रखवाएगा तो हम छू नहीं सकते उसको। और अगर वो हमें ब्रिज देगा, यानी ब्रिज के तौर पे पैसे देगा कि हम अपने खर्चे हो, तो ये तो हफ्ते के अंदर गायब हो जाएंगे सारे, क्योंकि किसी को कितने देने, किसी कितने देने, किसी कितने देने। फिर 78 रुकनी काबीना ये मरकज में है, जलसे हो रहे हैं, इलेक्शन ईयर शुरू हो रहा है, मतलब मुख्तलिफ जो स्कीम्स हैं उनका इफ्तिताह होना है, ये होना है। तो मईशत तो बिल्कुल एक जगह पे उसको तो देखो ही नहीं रहा, जो असल इशू मईशत का है वो देखो ही नहीं रहा। अच्छा, अब इमरान खान साहब की क्या ऑप्शंस हैं और हुकूमत इस वक्त किस तरह से मुकम्मल तौर पे ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में वो इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा, ये नाअहली, खान साहब को अंदाजा है इनके लोग टूट के उधर जाएंगे बहुत सारे, और उसमें इनके जो इत्तेहादी हैं पंजाब के अंदर वो कह चुके हैं मार्च अप्रैल तक, और उसके आगे भी, तो वो मुकम्मल तौर पे अलाइन हो गए हैं अब नवाज शरीफ साहब के साथ। तो ये तो सियासत चल रही है ना, ये रियासती इशू है, ये एक ऐसा इशू है जो ये सड़कों पे एहतजाज खत्म होने के बावजूद मईशत नहीं संभल रही, जो बड़ी एक हैरानकुन सी बात है जी। क्योंकि अदम इस्तेकाम उधर सड़कों से खत्म हुआ है, तो यहां तो इस्तेकाम आ जाना चाहिए था ना, नहीं आ रहा, और कोई प्लान सामने नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये सऊदी अरब ने पैसे दे भी दिए, फर्ज करें तो आईएमएफ क्या आपके साथ आ जाएगा जनवरी में? उनकी तो शराइत ही अलग हैं बिल्कुल, वो तो आपके बात ही कुछ और कर रहे हैं आपके साथ। तो ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि तवज्जो हमें देनी चाहिए और देना जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान में ये जो रीजनल इवेंट्स, मैंने कल भी बात की थी, ये आसपास के, अब ये मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं हूं, और मैं इस पर कोई बात, मुझे इल्म नहीं कि वो डिपॉजिट रखवाएंगे या वो आपके पास आपकी मदद देंगे। खान साहब की हुकूमत पंजाब के अंदर नहीं है, पीटीआई की हुकूमत प्रैक्टिकल अगर आप देखें उसके, तो वो पंजाब में नहीं है, क्योंकि है लेकिन वो तोड़ नहीं सकते। खान साहब उसको तोड़ नहीं सकते, वो जो तोड़ने वाला अथॉरिटी उनके पास तोड़ने की नहीं है, अथॉरिटी उनके पास केपी हुकूमत तोड़ने की भी नहीं है, क्योंकि केपी की तरफ से कह दिया गया कि पहले पंजाब टूटेगा तो हम जाएंगे। और ये केपी के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीडीएम की, ये और ये इसलिए हो रहा है, मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं कि खान साहब ने एक दिफाई पोजीशन इख्तियार कर ली, और इनकी बहुत सारी शख्सियात इधर उधर हो गए, बहुत सारे रहने, और टेलीफोन पे बात करना इधर अवेलेबल भी नहीं होते, और वो अचानक जो है, और जो
मतलब अचानक वो दिफाई पोजीशन में जब जाएंगे तो सामने से तो हमलावर और आता जाएगा आते ग्राउंड गेन होती जा रही है। आज उनकी वो कैंपेन शुरू हो गई मुस्लिम लीग नून की, और वो नवाज शरीफ साहब की वापसी की अब तो खुल के बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी हो रही है, खान साहब का उस पर कोई लाएमल नहीं है कि भाई मैंने क्या करना। वो कह रहे हैं मुल्क की मईशत का मसला है, मुल्क की ये देखना चाहिए, इनको NRO 2 मिल रहा है, ये वापस आ रहे हैं। तो वो अब करना कि इसको खान साहब फाइटिंग मोड में क्यों नहीं आ रहे? ये एक बात, एक सवाल ये निशान है कि फाइट मतलब क्या वो, इसका मतलब है कि वो 2/3 वो लेके जा रहे हैं? अगर खान साहब एक फाइटिंग मोड में नहीं आएंगे और कोई जवाब ही नहीं दे रहे तो इनके लोग निकलते जा रहे हैं, उनसे राब्ता करते जा रहे हैं बहुत ज्यादा तादाद में। मुझे नहीं पता 30 है कि 30 से ज्यादा। खान साहब को वो जो ख्याल है ना कि लोग मतलब वो भी खत्म हो रहा है माहौल कि लोटे और इधर उधर देख के लोटों को ये करेंगे, उसकी वजह खान साहब पीछे हट रहे हैं, जिसकी वजह मुझे नहीं पता कि क्या वजह हुई है अचानक। क्योंकि खान साहब अपने अग्रेसिव मोड से वो बिल्कुल खामोशी के साथ वो खामोश हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि मतलब मैं तो ये कहता हूँ ये हो रहा है, NRO हो रहा है, NRO 2 हो रहा है, अभी आ जाएंगे। तो ये तो हमें भी पता है, ये तो हमें भी पता है कि वो आ रहे हैं सारे वापस। मियां नवाज शरीफ साहब की भी तैयारी हो रही है, मरियम साहबा की। लेकिन मसला ये कि वो खान साहब कैसे उसको देख रहे हैं, ठीक है, और हिकमत और जिसे जाने चला जाए छोड़ के, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो ये तो देखिए खान साहब हमेशा कहते थे कि मुझे तो जब लड़ाई होती है तो लड़ने में मजा आता है और मैं तो लड़ूंगा, और नवाज शरीफ को देखता हूँ कैसे आता है। अब वो कह रहे हैं वो आ रहे हैं, वो आ गए, सलमान शहबाज भी आ गए, कुछ नहीं, वो आराम से आए, वो अपने घर में चले गए। तो खान साहब आके दिखाएं, मैं देखता हूँ एयरपोर्टों पे कैसे उतर रहे हैं, आ रहे हैं। पहले सागडार को ले गए, अभी सागडार साहब भी आ गए, उनको आए हुए वर्षा हो गया, वो उनके प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, प्रेसिडेंट से नहीं वो हो रहे हैं ना। तो खान साहब की स्ट्रेटेजी क्या है भाई? खान साहब की जो स्ट्रेटेजी है कि वो तो ये कि इनको आने नहीं देंगे लोग, इनको ये नहीं होगा, वो तो सारा हो रहा है। और मैंने आपसे कहा ना कि इस माहौल में मजीद ज्यादा तादाद में लोग PDM की तरफ जाएंगे या मुस्लिम लीग नून की तरफ जाएंगे। पंजाब ऑलरेडी जा चुका है। पंजाब हुकूमत जो है ना, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, खान जो इनके मुस्लिम लीग क्यू के लोगों से भी बात हुई और PTI के लोगों से भी, सबसे वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब असल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, PDM की हुकूमत है। अमली तौर पे PDM, हम जैसे कहते हैं ना कि मतलब अमली तौर पे हम डिफॉल्ट नहीं है, अल्लाह ना करे हो, वो हैं भी नहीं भी हैं, हैं भी नहीं भी हैं, कर्जा है क्या है। इसी तरह की पंजाब के अंदर तो बड़ी क्लैरिटी है सर, इस पर वो कहते हैं परवेज इलाही साहब किसी सूरत असेंबली नहीं तोड़ेंगे, और खान साहब उनको इशारा भी नहीं कर रहे हैं इसीलिए।